नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम स्वतंत्र भारत में राजनीति, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, पहला चैप्टर है अपना और इससे संबंधित वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों की अपनी ये सीरीज होगी और लगभग आपका ये चैप्टर है वो पूरी तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपका एक भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। थोड़ा सा आप पैसेंस बना के रखें और अपनी जिज्ञासा को कायम रखें। 50 प्रश्नों को हम बहुत फास्ट तरीके से करेंगे और समझाते हुए करेंगे। वस्तुनिष्ठ टाइप अपने प्रश्न होंगे, लेकिन अपना फोकस होगा वो सिर्फ आंसर पे होगा। हम 4 ऑप्शन बाकी को नहीं पढ़ेंगे। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग, भारत जब आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, उस समय आपको पता है कि भारत के सामने अनेक चुनौतियां थी, जिसको हमने पढ़ा था राष्ट्र निर्माण की चुनौती, पहला ही चैप्टर। और इसमें भारत को राज्य पुनर्गठन यानी राज्यों की समस्याओं को लेकर बहुत सी समस्याएं सामने आई, तो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। उस आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1953 में। भारत का संविधान कब हुआ? कब लागू किया गया भारत का संविधान? लागू की डेट पूछी गई है, बनकर तैयार हुआ वो डेट नहीं पूछी। 26 जनवरी 1949 नहीं, 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर तैयार हुआ, वो था 26 नवंबर 1949 का दिन। लागू हुआ ये पूछा गया। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये कौन थे? सी राजगोपालाचारी। हैदराबाद के शासक को कहा जाता है निजाम कहा जाता था। रियासतों को भारत में मिलाने की महत्वपूर्ण जो कदम था या योगदान था वो किसका रहा? तो वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के उप प्रधानमंत्री भी थे और रियासतों के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने प्रमुख चुनौती कौन सी थी? तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामने हमें पता है कि 3 चुनौतियां थी। कौन कौन सी थी? भारत को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती ये भी थी, लोकतंत्र को कायम रखने की चुनौती ये भी थी, आर्थिक विकास और गरीबी को समाप्त करने की चुनौती ये भी थी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये अपना ऑप्शन हो जाएगा 4। बृहत्तर पंजाब से निर्मित राज्य कौन सा है? पंजाब एक बड़ा प्रांत था, तो इसको तोड़कर कौन से राज्य बनाए गए थे? उत्तराखंड और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान या उपयुक्त सभी? तो उत्तराखंड और हरियाणा। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय भारत में कुल कितने रजवाड़ों की संख्या थी? तो भारत जब आजाद हुआ तो रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565। नोआखली वर्तमान में किस देश में स्थित? ये जो नोआखली जो जगह है, जब देश आजाद हुआ तो यहाँ सांप्रदायिक दंगे खूब हुए, इसलिए प्रसिद्ध था उस समय। तो नोआखली वर्तमान में कहाँ है? तो ये बांग्लादेश में है। प्रसिद्ध फिल्म गर्म हवा किस वर्ष बनी थी? तो ये फिल्म कब बनी थी? 1973 में। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को किसने पंडित नेहरू ने, जो कि उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, संविधान सभा में कहाँ पे दिया? संविधान सभा में विशेष सत्र में एक भाषण दिया था, जिसका नाम क्या रखा गया? भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आपको बिल्कुल याद रखना है। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को किसने दिया? पंडित नेहरू ने, संविधान सभा के विशेष सत्र में। 1951 में भारतीय आबादी का कुल कितना प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या थी? तो ये 12% था। विभाजन पर बनी 2 फिल्मों के नाम आप दे सकते हो, तो गर्म हवा और पिंजर। विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित 2 राज्य कौन से थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पंजाब और बंगाल। आपको पता होगा देश का विभाजन हुआ, उसमें पंजाब और बंगाल 2 ऐसे प्रांत थे जो सबसे अधिक प्रभावित हुए थे।
पंजाब यहाँ था जो कि टूटकर आधा भाग पाकिस्तान में चला गया, और बंगाल था वो यहाँ था, तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में बट गया, जो कि बाद में बांग्लादेश बना। तो पंजाब और बंगाल। सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रथम बार उपवास कहाँ और कब रखा था? तो ये जगह थी कोलकाता, और समय था जनवरी 1948 में। गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने 3 गोलियां मारी थी। तो गांधी जी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? 565। अंग्रेजों की भारत के प्रति क्या नीति थी? फूट डालो और राज करो की नीति। रियासतें आपको बिल्कुल याद रखनी है। सबसे पहले किस राज्य के राजा ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की थी? तो ये थे त्रावणकोर के राजा। संविधान सभा में शामिल होने से किस रियासत के नवाब ने मना कर दिया था? तो भोपाल के नवाब ने मना कर दिया था। कहाँ शामिल होने के लिए? संविधान सभा में। देश के लिए संविधान बनाया जा रहा था और उसके लिए एक सभा बनी हुई थी, उसमें शामिल होने के लिए भोपाल के नवाब ने मना कर दिया। देशी रियासतों के एकीकरण के लिए किसने विशेष प्रयास किए? सरदार भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। रजवाड़ों के शासक भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, उसे क्या कहा जाता था? इंस्ट्रूमेशन ऑफ एक्सेशन। याद रखना है बिल्कुल आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन समझे अपने। देशी 4 रियासतें, और वो ऐसी 4 रियासतें आपको बतानी जो देशी या कहीं के राजा रजवाड़े जहां शासन करते थे उनको रियासतें कहते थे, जिनका एकीकरण भारतीय संघ में कठिनाइयों से हुआ, उनका नाम बताना है आपको। तो ये जूनागढ़ जहाँ की जनमत संग्रह से शामिल किया गया, हैदराबाद जहाँ सैनिक कार्रवाई से हैदराबाद को शामिल किया गया, मणिपुर की विधानसभा को इसके लिए राजी किया गया और विधानसभा ने भारत में विलय के लिए सहमति दे दी। जम्मू कश्मीर जो कि आज भी एक विवादित जगह बनी हुई है, वहां का राजा था हरि सिंह। तो जम्मू कश्मीर का पूरा अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हुआ। तो ये रियासतें आपको याद रखनी। यहाँ पे तो हैदराबाद के निजाम के खिलाफ किस स्थान के किसानों ने आंदोलन किया था? तो तेलंगाना के किसानों ने आंदोलन किया। हैदराबाद का निजाम आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ अर्धसैनिक बलों का प्रयोग करता था, और उस अर्धसैनिक बल का नाम क्या रखा गया था? रजाकार। हैदराबाद का विलय भारत में किस प्रकार किया गया? तो सैनिक हस्तक्षेप से या सैनिक कार्रवाई से। मणिपुर के किस शासक ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो महाराजा बोधचंद ने। मणिपुर आज भी बहुत सेंसिटिव जगह बनी हुई है, वहां ये बड़ा हाईलाइट रहता है। अभी मणिपुर काफी समय से चल रहा है। भारत का वह कौन सा प्रांत है जो सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया था? तो वो मणिपुरी था। तो मणिपुर आपको याद रह जाएगा। तो मणिपुर का शासक था बोधचंद्र, और वहां सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। वयस्क यानी पहले 21 साल थी, और 61वें संविधान संशोधन द्वारा अब 18 साल से ऊपर का हर भारतीय नागरिक अपना मत देने का अधिकार रखता है, उसको कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की थी? तो ये की थी 1920 का नागपुर अधिवेशन हो रहा था स्वतंत्रता से पहले, उसमें की थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का क्या कर देंगे? पुनर्गठन कर देंगे देश आजाद होने के बाद। भाषा के आधार पर किस प्रांत में सर्वप्रथम विरोध प्रदर्शन हुआ? तो मद्रास प्रांत में हुआ। आपको पता है पोट्टी श्री रामल्लू ने वहां आंदोलन भूख हड़ताल कर दी थी और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो उसके आधार पर आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना था। प्रांत को पूछा गया तो मद्रास प्रांत। आंध्र प्रदेश में अलग राज्य की मांग करते किस नेता की मृत्यु हुई? पोट्टी श्री रामल्लू की। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा कब की? दिसंबर 1952 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? 1953 में। 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपनी ये सीरीज है। इसमें मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट दिल्ली हम राजनीति विज्ञान, भूगोल यानी जियोग्राफी और हिस्ट्री, इन विषयों के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके एग्जाम 2024-25 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है,
उनकी सीरीज हम अपने चैनल पे डेली आएगी। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपके नंबर कहीं भी नहीं कटे, इसी प्रयास के साथ हम मेहनत करेंगे। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया? तेलंगाना। इसे कहते हैं नवीनतम राज्य कौन सा बना हुआ है। वर्ष 2000 में कौन से राज्य बने थे? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छऊ झारखंड के नाम से याद रख ले आप। तो छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर, उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर, और झारखंड को बनाया गया था बिहार से अलग करके। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश कब राज्य बने थे? 1987 में। 1972 में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1972 में असम से कौन से राज्य बने थे? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मेमेत्री के नाम से याद कर लें आप, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। नागालैंड राज्य कब बना था? 1963 में। ये भी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। 1966 में पंजाब से कौन से राज्य बनाए गए थे? तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1996 में कितने राज्य और केंद्र शासित बनाए? तो उस समय 14 बनाए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्वतंत्र भारत के समक्ष 2 प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी? लिखें। तो एक तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। दूसरा चैप्टर लोकतंत्र स्थापना की चुनौती। तीसरे में हम पढ़ेंगे समाज में गरीब और वंचित तबके के विकास यानी आर्थिक विकास की चुनौती। नेक्स्ट अपना प्रश्न है 1947 की त्रासदी में अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले 2 प्रमुख रचनाकार कौन रहे? 1947 की जो त्रासदी थी, विस्थापन था, लोग एक जगह से दूसरी जगह देश विभाजन से काफी परेशान थे, उस त्रासदी को दिखाने के लिए फैज मोहम्मद फैज और अमृता प्रीतम, इन 2 रचनाकारों ने अपनी रचनाएं लिखी। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है ये आपको पता हो? द्विराष्ट्र सिद्धांत 2 राष्ट्रों का सिद्धांत का नारा दिया था और ये इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो सर सैयद अहमद खान थे, आपको पता होगा। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर ही भारत का विभाजन हुआ था। तो आगे हम प्रश्न पूछेंगे कि निबंधात्मक प्रश्न अगले नेक्स्ट वीडियो में होगा, उसमें हम इसको हल करेंगे कि क्या भारत का विभाजन जरूरी था या इसको टाला जा सकता था। तो भारत के द्विराष्ट्र का सिद्धांत उस समय प्रतिपादित किया, ये एक विचारधारा थी जो सर सैयद अहमद खान ने प्रतिपादित किया और कहा कि हिंदू और मुसलमान 2 जातियां हैं, जो 2 संप्रदाय हैं भारत में, और इसके आधार पे 2 देश बनने चाहिए, एक हिंदू राष्ट्र और एक मुस्लिम राष्ट्र, जो कि पाकिस्तान बना। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने आगे जाकर इसको ज्यादा सपोर्ट किया। मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, 1906 में हुई मुस्लिम लीग की स्थापना। और मोहम्मद अली जिन्ना आपको पता ही है, पाकिस्तान के जनक माने जाते हैं। भारत विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पे जब किसी भी कंडीशन में भारत एक नहीं हो पा रहा था, 2 राष्ट्र बनने कंपलसरी हो गए थे, तो माउंटबेटन योजना आई और उसके आधार पे भारत का विभाजन किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लगभग अपने 50% है, ये हमने हल कर लिए। नेक्स्ट अपना वीडियो होगा निबंधात्मक प्रश्नों में। मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमने प्रश्न पढ़े हैं, पहला चैप्टर भारत राष्ट्र निर्माण की चुनौती, स्वतंत्र भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की चुनौती आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी। और अगर कहीं भी आपको डाउट हो, दिक्कत हो, आपको लगे कि दोबारा आपको समझाना जरूरी है, तो विस्तृत रूप से भी मैं आपको समझा सकती हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की अपनी सीरीज है। इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान, 3 विषयों की शेखावाटी मिशन 100 के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। आपकी मेहनत और मेरा प्रयास दोनों बेहतर रंग लाएंगे, ये मुझे उम्मीद है।
मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।